Gauri Sunwane, studying at Siddhivinayak Coaching, and my today's topic is friction. So let's begin. तो फ्रिक्शन, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और या फिर टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। फ्रिक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें फ्रिक्शन होता नहीं, बस हमको लगता है कि मतलब मोशन हो रहा है, मतलब होने वाला है, या फिर होता नहीं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे यहाँ लिखा है कि व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर हैपनिंग, मतलब टेंडेंसी होती है लेकिन होता नहीं। जैसे कि ये बोर्ड है, इस पर मैं कितना भी फोर्स लगाऊँ ये हट नहीं रहा है या हिल नहीं रहा है, लेकिन इस पर इसमें फ्रिक्शन तो लग रहा है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और इसकी जो लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की 0 से लेके F लिमिटिंग तक की होती है। और F लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर N मतलब नॉर्मल। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमको पहले F लिमिटिंग निकालना होता है, फिर उसके बाद हम चूज़ करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे, और फिर अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक मतलब रिलेटिव मोशन इज़ हैपनिंग, मतलब जब रिलेटिव मोशन सच में हो रहा है तब उसको काइनेटिक बोलते हैं। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब मैंने इसको कोई फोर्स लगाया और इसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है, उसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती। और उसका फॉर्मूला है Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। एन मतलब नॉर्मल और म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, मतलब मैं ये कोई ब्लॉक है छोटा सा, और इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो फिर 10 न्यूटन का, तो फिर फ्रिक्शन, और फिर वो बॉडी मूव कर गई तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में है। और सपोज बॉडी मूव नहीं कर गई तो फिर वो बॉडी स्टैटिक में है। अब हम पढ़ेंगे जो F लिमिटिंग होता है। F लिमिटिंग वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि कोई बॉडी को मोशन में लाना हार्ड होता है, लेकिन मोशन में लाना इजी होता है, लेकिन मोशन कराना बहुत हार्ड होता है। इसलिए F लिमिटिंग मतलब जैसे कि स्टैटिक में, जैसे ये वाला केस जो है यहाँ पे, जैसे कि अप्लाइड फोर्स 2 है तो फ्रिक्शन भी इसमें 2 लगेगा। और F लिमिटिंग सबसे बड़ा होता है और काइनेटिक कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़े हैं। और जो स्टैटिक जो होता है, ये रेस्ट वाला पार्ट, वो स्टैटिक पार्ट जो होता है वो रेस्ट वाला पार्ट जो होता है वो स्टैटिक होता है। और ये जो इतना पार्ट है ये F लिमिटिंग है, और ये जो कांस्टेंट है वो काइनेटिक है। और जो F लिमिटिंग होता है वो F काइनेटिक से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि देखो, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉडी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, तो उसको मूव कराने में हमको ज़्यादा फोर्स लगेगी, ना कि वो जब एकदम ऐसे चल रहा है उसमें तो वो अपने आप मोशन कर ही लेगा। लेकिन जब हमको किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो इसलिए F लिमिटिंग ज़्यादा होता है F काइनेटिक से। और जो F लिमिटिंग है इसकी सबसे ज़्यादा जो लिमिट होती है स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम।